बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर आयशा गयास अगेन। और मैंने महसूस किया है कि आजकल क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम सामने आती है, इवन फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ भी बात करते हुए, कि ख़वातीन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कंधों में दर्द है, टांगों में दर्द है। किसी काम को करने के लिए एक इंटरनल ड्राइव की कमी वो महसूस करती हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा हर वक्त थका थका महसूस करती हैं। तो एज़ डॉक्टर, बिकॉज वी टेंड टू थिंक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो वंस वी सी कि खून की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उनको इस किस्म की थकान का सामना करना पड़ता हो, तो एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी की और मैंने कुछ सैम्पल्स भी इकट्ठे किए, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी फ़ीमेल्स हमारी, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो कि रेगुलर वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाती और अपने पट्ठों को एक ख़ास तरीके से रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल में नहीं लाती। काम की ज़्यादती की वजह से भी उनको थकान होती है, लेकिन उस थकान को कम करने के लिए और अपने जिस्मानी अज़ा की मजबूती के लिए रेगुलर बेसिस पे वो एक्सरसाइज को ऑप्ट नहीं करती। और मेरे नज़दीक वक्त गुजरने के साथ साथ आसाबी कमज़ोरी की ये एक वजह हो सकती है, बिकॉज़ हमारे जिस्म के सारे आसाब और पट्ठे बिल्कुल एक मशीन की तरह हैं, जिसके पुर्ज़े अगर चलते रहेंगे तो मशीन बहुत अच्छे से काम करेगी, और अगर उन पुर्ज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा या आप उन्हें एक अलग जगह पे बग़ैर यूज़ किए रख देंगे, स्टैटिक पड़ी रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पुर्ज़े जुड़ने शुरू हो जाएंगे और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। इसी तरह मसल्स के अंदर बहुत बारीक सी फाइबर्स होती हैं जिनको इस्तेमाल में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में ना लाने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ वो डीजनरेट हो जाती हैं, और उनके डीजनरेट होने की वजह से आपको आसाबी कमज़ोरी और पट्ठों में दर्द और बग़ैर किसी वजह के थकान का सामना करना पड़ता है। जहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, वहाँ पर मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि जिन मुख्तलिफ़ मेडिकल की बीमारियों में इंसान अपने मुख्तलिफ़ जिस्मानी अज़ा की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, तो हम उनकी ख़ास एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए उनकी ताकत को वापस ला सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें इंसान एक ख़ास किस्म के जिस्म के हिस्से को हिलाने में थोड़ा कमज़ोरी महसूस करते हैं, जैसे कि फालज की बीमारी में हम पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और उनकी ताकत बहाल करने के लिए बेशबहा किस्म की फ़िज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज़ एडवाइस करते हैं। सिमिलरली, अगर आपको बग़ैर किसी वजह से थकान का सामना है और आपको लगता है कि आपके पट्ठे वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर पड़ रहे हैं और बग़ैर किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हैं, तो दैट मीन्स कि आपको अपने पट्ठों की रेगुलर फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उनकी स्ट्रेंथ को वापस लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको एक ख़ास तरीक़ेकार फ़ॉलो करना होगा। ये तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कुछ टाइम निकालना है डेली बेसिस पे। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, मे बी आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, आप जॉब पर भी जाती हैं सम ऑफ़ यू, और जो घर में रहती हैं वो घर में हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये बात भी जान लें कि इन सब कामों को चलता रहने के लिए आपका प्रॉपर फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फ़िज़िकली फ़िट हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथ में हैं, तो आप यही कामों को और ज़्यादा बखूबी सर अंजाम दे सकती हैं, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने सारे कामों की बहुत बेहतर तरीके से निगहदाश्त कर सकती हैं। एंड टॉप ऑफ दैट, आप अपने अंदर एक अच्छा चेंज महसूस करेंगी। रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। सो यू टेंड टू फील बेटर। आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बग़ैर किसी वजह की परेशानी जो होती है, असाबी तनाव, इन चीज़ों से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। अगर मैं एक और बोनस का जिक्र करूं जो यहाँ पर आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से मिलने वाला है, तो दैट वुड बी वेट लॉस। वेट लॉस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू अचीव विद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और आप डेली बेसिस पे अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो नॉट ओनली यू आर गोइंग टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स बैक, बट आप अपनी फालतू किस्म की जिस्म में चर्बी को भी पिघलाने में मददगार साबित होंगे, और इस तरीके से आपका अनड्यू वेट भी पुट ऑन नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो लेट मी गाइड यू कि आपको किस तरीके से अपनी डेली फिजिकल एक्सरसाइज को करना है। हम बिट बाय बिट इसको कवर करेंगे। वील कॉल इट अ फिटनेस सीरीज़, और इस फिटनेस सीरीज़ में आज की वीडियो सबसे पहली है। मेरी बहुत ही डियर पेशेंट्स और फ्रेंड्स के कहने पर मैंने सबसे पहले जो एक्सरसाइजेज चूज़ की हैं दैट आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर मसल्स।
बिकॉज़ ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमनली हाउसवाइफ्स में और बाकी ख़वातीन में पाया जा रहा है कि उनके शोल्डर के मसल्स बहुत वीक हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ उनमें पेन होती है एंड उनके साथ वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं जो शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस ला सकती हैं और आप अपने काम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन विद परफेक्शन, विद फुल एनर्जी एंड प्रॉपर ज़ील एंड जेस्ट, ऑल यू नीड इज़ टू हैव एन एम्प्टी रूम, एक खाली कॉर्नर जो आपको मिल जाए एक्सरसाइज के लिए, वन एक्सरसाइज मैट, मे बी फ्यू वेट्स, और वेट्स का भी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे इफ़ यू डोंट हैव देम, एंड थर्डली विल पावर विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव। अगर आपके पास अच्छी विल पावर है एक्सरसाइज करने के लिए तो आप सब कुछ कर सकती हैं। ट्रस्ट मी, यू जस्ट नीड दीज 3 थिंग्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चूँकि कंधों के मसाइल हमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में नज़र आते हैं तो इसमें कोई एक ख़ास ऐसी रीज़न नहीं हो सकती जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी या सारे मरीज़ों में सेम कॉज ही होगी। मुख्तलिफ़ पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो टॉप मोस्ट हैं वो है ग़िज़ाइयत का कम होना या गैर मुतवाज़न होना। कम होने से मुराद ये है कि आप बहुत अच्छी डाइट ले ही नहीं रहे हैं, और गैर मुतवाज़न होने से मुराद ये है कि उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो गैर तनासब तरीके से हैं, मुतवाज़न तरीके से नहीं हैं। 2 बातों के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पट्ठों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कंधों की एक्सरसाइज के लिए अभी हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से इनकी एक्सरसाइजेज करनी है और इनकी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आना है। ऑलराइट, तो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से पहले हमें पता है कि हमने बॉडी वार्म अप करनी है, और इस सिलसिले में भी शोल्डर एक्सरसाइजेज से पहले अगर आप अपने आप को वार्म अप कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट। वार्म अप से आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके हार्ट बीट इंक्रीज होगी और आपके मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज के बाद सोर नहीं होंगे, दुखेंगे नहीं। नाउ दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ वार्म अप जो आपको भी नज़र आ रहा है। इसमें आप ऑपोजिट हैंड्स को पाँव को टच करने की कोशिश करेंगे बेंड होते हुए, और इसमें ओवर बेंड नहीं करना आपने। यू डोंट हैव टू स्टॉप इन द मिड, आप इसको करते रहिए एटलीस्ट 30 टाइम्स आप इसको करेंगी, जिससे आपकी हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। इन दिस स्टेप यू हैव टू ट्विस्ट, आप एक बाजू को अपनी पसली पर रखते हुए दूसरी बाजू को एक्सटेंड करके जितना सॉफ्टली आराम से टर्न कर सकें बैक साइड पे उतना टर्न करें। लेकिन जिन लोगों को बैक एक के इश्यूज़ हैं या कमर दर्द का मसला है, उन लोगों को बहुत एहतियात से ये स्टेप करना है, और वो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। रादर देन डूइंग दिस स्टेप वो पुराने स्टेप को ही 2 बार कर सकते हैं अपनी बॉडी वार्म अप करने के लिए। उसके बाद आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए, जिसमें आपने अपने नीज़ को 90 डिग्री पे बेंड करते हुए और अपने हाथों की क्रिस क्रॉस मूवमेंट्स के साथ ऊपर नीचे होना है। और इसमें ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात यह है कि आपके नीज़ ओवर बेंड ना हो, ये आपके पाँव के लेवल से आगे ना जाएं। अगर ये बेंड होके पाँव के लेवल से आगे जाएंगे तो फिर आपके घुटने और टखने को ख़तरा है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो 90 के डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना। ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइजेज ऑफ शोल्डर स्पेसिफिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं वन आफ्टर द अदर आपने एक बाजू को सामने से पीछे की तरफ लेकर जाना है और गोलाई में घुमाते हुए वापस उसे दरमियान में ले आना है। 1 बाय 1 दोनों शोल्डर्स की इस तरीके से एक्सरसाइज करने से आपके पट्टे ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे, उनकी फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको काम करने में आसानी होगी। एक बार जब आप आगे से पीछे की तरफ दोनों बाजुओं की एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लें तो देन आपने पीछे से आगे की तरफ आना होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों बाजुओं की एक्सरसाइज करनी होगी। ये स्टेप्स आप काउंट करके 40 टाइम्स कर सकते हैं, यानी 40 टाइम्स आगे से पीछे और 40 टाइम्स पीछे से आगे। नेक्स्ट कम्स क्रिस क्रॉस मूवमेंट या सीजर मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। इसमें आप हाथों के डायरेक्शन ऊपर की तरफ करते हुए बाजुओं को आगे की तरफ बेंड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि वेट्स के साथ हमने कैसे एक्सरसाइजेस करनी है। इसके लिए आप कोई भी फालतू प्लास्टिक की खाली कोला की बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, उनमें इक्वल मिकदार में पानी भर के हाथों में पकड़ के, तो जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है इस तरीके से आप शोल्डर एक्सरसाइजेस वेट कैरी करके भी कर सकते हैं। ये भी आपके शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बहुत सारे मैन्यूवर्स हैं, जैसे आपने देखा नीचे से ऊपर, और उसके बाद अब आप फ्रंट से साइड्स की तरफ बाजुओं को ट्विस्ट करके लेकर जाते हैं। मुख्तलिफ तरीके की एक्सरसाइजेस फॉलो करने का मतलब आपके शोल्डर मसल्स को हर तरीके से यूज़ करना है।
जैसे कि मुट्ठियाँ बंद करके गोल गोल घुमाने से भी आपके बाजू और शोल्डर के मसल्स काम करते हैं, और धीरे धीरे ज़्यादा काम करने से आपकी मसल फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपको काम करने में दिक्कत फील नहीं होती। नेक्स्ट एज यू कैन सी कि आप अपने बाजुओं को बेंड करके पसली पे रख के दूसरी बाजू से आप ऑपोजिट शोल्डर को सर के ऊपर से लाकर टच करेंगे और बार बार दोनों तरफ ये काम दोहराएंगे। कम से कम 30 से 40 मरतबा ये काम भी आपको करना है। एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेच करना मत भूलिए। स्ट्रेच करने से हम अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं ताकि वो बाद में ज़्यादा ना दुखें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मैनूवर्स फॉलो किए जा सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। आप एक तरफ से पाँव को बेंड करते हुए सॉफ्टली एंड स्मूथली टच करें, उसके बाद ग्राउंड पे हाथ लगाते हुए दूसरे पाँव की तरफ जाएं, देन अगेन आप पहले पाँव की तरफ टर्न कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हुए वापस अपनी पहली हालत में लेकर आते हैं। अपनी बॉडी को थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं और वार्म अप एंड स्ट्रेचेस एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज जितनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनको इग्नोर करने से आपके पट्टों में दर्द हो सकती है। यहाँ एक बात बतानी मैं लाजमी समझूंगी कि एक्सरसाइज करने के कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको अपने पट्टों में थोड़ी सी ज़्यादा पेन महसूस हो। ये यूज़ करने की वजह से हर किस्म की एक्सरसाइज में फील हो सकती है। इसको इग्नोर करें और अपना रूटीन डिस्टर्ब मत करें। आज की वीडियो में हमने बात की कि हम कैसे अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए कंधों के मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं, और अगर हम डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें तो मे बी विद इन अ मंथ और सो आपके शोल्डर मसल्स प्रॉपर स्ट्रेंथ में वापस आ सकते हैं। फिटनेस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पेट के मसल्स की बात करेंगे और पेट की ऐसी एक्सरसाइजेस का जिक्र करेंगे जिनको रेगुलरली करने से आपके पेट का बहुत ज़्यादा वज़न भी कम होगा, वहाँ से चर्बी कम होगी और ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।